नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज आपके सामने एक बेहतरीन न्यूज़ के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और वह न्यूज़ क्या है? देखिए, बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि जूनियर असिस्टेंट, जिसे हम कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, यूपी आयोग के द्वारा से इस पर विज्ञापन निकला था और 3 तारीख आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। यानी कि आवेदन प्रारंभ 12 तारीख को हुआ था, यानी 12 सितंबर को ये आवेदन हुआ था और अंतिम तिथि जो थी इसकी वो 3 अक्टूबर थी। अब सब लोगों ने आवेदन किया, ठीक है। अब चिंतित वह लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया। अभी तक सभी लोग चिंतित थे। जिन लोगों ने यूपी पैड दिया था 2022, वो सभी चिंतित थे कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अब वो लोग चिंतित हैं जिन्होंने आवेदन किया है, ठीक है। संशोधन तिथि जो थी वो 10/10/2023 यानी 10 अक्टूबर, ठीक है, 2023 इसकी अंतिम थी। आज है 11 तारीख, तो कल इसकी लास्ट डेट हो गई है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को, अब पूरे सभी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। पहले बताते हैं कि कब तो आने वाला है इसका पैड कट ऑफ, वह कौन सा माह होगा और कौन सी तिथि होगी और कितना कट ऑफ जाने वाला है और किन बच्चों को तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए और किन बच्चों को तैयारी जब तक पैड का कट ऑफ नहीं आता है, जब तक यूनिक सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए तैयार हुए हैं हम। तो जो चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको अगर ऐसी ही न्यूज़ चाहिए यूपी से जुड़ी हुई तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तभी आपको मिलेगा। क्योंकि आज तक जितनी भी न्यूज़ हमने यूपी के मामले में आपको प्रोवाइड की हैं, अभी तक सारी पूरी तरीके से आपकी सही हुई हैं। जिसमें हम कह सकते हैं 1-2 न्यूज़ तो चल जाती है, क्योंकि हमारा एनालिसिस भी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम खुद आयोग में हैं, ठीक है भाई, तो एनालिसिस कमज़ोर हो जाता है। बट ये है कि हमें जैसा टाइम मिलता है जानकारी जुटाने का, उन्हीं जानकारियों के चलते हम आप लोगों को बता देते हैं। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अभी क्या करना है। सॉरी, देखिए, यूपी पैड 2022 का कट ऑफ, मतलब कट ऑफ आना है। पैड कट ऑफ कब आएगा, पैड कट ऑफ क्या रहेगा और भैया कैसे तैयारी करें, तैयारी कैसे करें, तो इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले आपको बता देते हैं, देखिए ये चीज़ ज़रूरी है, आपको इसी से तर्क पता चलेगा। 12 सितंबर, 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर यहाँ सर संशोधित तिथि थी। पहले पद जो आए थे प्रारंभ में, वो आए थे पद 3831। वर्तमान इन पदों की संख्या जो हो गई है वो 5512, यानी कि यूपी के इतिहास में जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इससे बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं आई, भविष्य में आने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये अभी देखना कई सारे फैक्टर निकलेंगे इसमें। अब बात यह सर कट ऑफ क्या जाएगा, उससे पहले कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर 2 स्लैब बना लेते हैं कट ऑफ का। एक तो वो बच्चे जो 55 से लेकर 58 तक बच्चे हैं, एक तो वो, और एक वो कैंडिडेट जिनके 59 से लेकर अधिक नंबर हैं, अधिक नंबर हैं, एक वो कैंडिडेट। तो 2 प्रकार के कैंडिडेट हमने यहाँ तक करे हैं कैटेगराइज। ये कैंडिडेट जो है 55 से 58 अंक जिनके पैट में है, वो कैंडिडेट, अब ये 2 स्लैब हो गए। कट ऑफ यहाँ 2 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है, जो बच्चे जो हैं 55 से 58 वाले हैं, वह हिंदी की तैयारी करो, हिंदी सब में आती है। जीएस की तैयारी करो, अभी सब में आती है। और यूपी की तैयारी करो, ये सब में आता है। तो वो बच्चे जब तक कट ऑफ नहीं आता है, इन तीनों को तैयार करो। यूपी को तैयार करो, हिंदी तैयार करो, क्योंकि हिंदी 30 है, जीएस 20 है और यूपी भी 20 है। इसका मतलब आप 70 नंबर पर तैयारी करो अपनी, क्योंकि अगर आपका 1% कट ऑफ 19-20 भी हुआ, इधर ऊपर नीचे भी हुआ, तो आपका और भर्ती के लिए ये तीनों चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और जिनका है 59 से ऊपर स्कोर या 59 तक, भाई वो तो यूपी भी तैयार करो पूरे 20 नंबर की, वो रीजनिंग भी तैयार करो 15 नंबर की, जीएस भी तैयार करो आपका 20 अंक का, ठीक है। आपका कंप्यूटर भी तैयार करो 15 नंबर का, और हिंदी तो तैयार करनी है आपको 30 अंक की, ठीक है। तो यहाँ 30, 20, 50
और ये नीचे भी 50 हो गए हैं, तो टोटल कितने 100। वह सब 100 अंक की तैयारी करो। जिनके इतने हैं वो किसी की बात मत सुनो, वो तैयारी करो। कोई यूट्यूबर वाला कितने भी कट ऑफ बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरी बात याद रखना, ये वीडियो जब तक ही रहेगी जब देखते रहना, ठीक है। आपके जिनके 59 से ऊपर नंबर हैं, जितने 59 से ऊपर नंबर हैं भैया, वो लोग जो है सब चीज़ की तैयारी करो, सब चीज़ की तैयारी करो यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि सर पैट कट ऑफ आएगा कब। चलो तैयारी तो कर लेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, पैट कट ऑफ कब आएगा, इसके ऊपर भी तो बात कर लेते हैं। तो पैट कट ऑफ कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, इस पर भी एक बहुत अहम चर्चा करने वाले हैं हम। देखिए चुनाव है बिल्कुल करीब, और चुनाव से पहले योगी जी ने घोषणा कर दी है कि 10,000 कर्मचारियों को हम आवेदन पत्र बांटेंगे, जिसमें मुख्य सेविका भी हैं, 1953 बीडीओ के पद भी हैं, जिनका रिजल्ट 25 दिसंबर के बाद आ जाएगा, 25 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच, ठीक है। फिर जूनियर असिस्टेंट 1468 वैकेंसी आपकी बीपीओ की, ब्लॉक पंचायत ऑफिसर जो आपका, यानी ब्लॉक पंचायत ऑफिसर जो है था उसकी भी है। तो ये सारे मिलाकर है ओवरऑल 5512 वैकेंसी, ये मिलाकर 10,000 ही बैठे हैं लगभग। तो उन्होंने 10,000 का ही नियुक्ति पत्र बांटने के लिए कहा है। तो सीधी बात है, मनसा सीधी है, मई में चुनाव होना है, मई से पहले पहले ये काम सारा निपटा देंगे, उसके बाद में बड़ी वैकेंसी देकर रोक देंगे कि आगे फिर वैकेंसी आएंगी, उनको फिर हम बाद में देखते हैं। या फिर ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनके एग्जाम करा देंगे 1-2 बड़ी भर्ती के, और जैसे चुनाव होगा उसके बाद में आवेदन पत्र बांट देंगे। मतलब कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब यह है कि आपको मई से पहले पहले प्रोसेस बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बात। सबसे पहले अभी तक जितनी भी भर्ती आपने देखी यूपी भर्ती की, उसका कट ऑफ आता है तो 3.5 माह लगते हैं लास्ट डेट से, 3 माह या 3.5 माह लगते हैं। वो पुरानी भर्ती अगर कोई रुकी हुई है तो भाई उसके लिए हम नहीं कह रहे, मतलब जो कंटिन्यू आती हैं, जैसा 1468 वैकेंसी शायद 3.5 महीने में उसका कट ऑफ आ गया, समझ गया नहीं। तो ज़्यादातर जो वैकेंसी होती है उनका 3-3.5 माह में कट ऑफ आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करना है कि अगर 3-3.5 माह कट ऑफ करेंगे हम यहाँ, तो जनवरी आएगा, परंतु चुनाव है पहले। तो ये जो कट ऑफ आने वाला है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ 23 दिसंबर से लेकर और 8 जनवरी तक ये आपका जो है पैट का कट ऑफ आपका आ जाएगा। और तो पता उसके 20 या 25 दिन या 30 दिन बाद जो है आपका एग्ज़ाम होता है। तो मान के चलिए फरवरी के पहले वीक, और अगर बहुत जल्दी प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो जनवरी में ये एग्ज़ाम करा देंगे, समझ गए नहीं। तो मेरा मतलब तो यह है कि जहाँ तक हम सारी भर्तियों का अनुमान लगाकर बता रहे हैं उनके अनुसार तो ये कट ऑफ रहना चाहिए, ये डेट। और अगर इससे पहले आता है तो सोने पे सुहागा है। फिलहाल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, मैं जो बच्चे तैयारी में सीरियस हैं वो अभी लग जाइए, ज़्यादा समय है नहीं, 3 महीने का समय है। 3 महीने में सिलेबस बहुत है, दिन मात्र 90 है, सिलेबस बहुत है, नंबर बहुत तकड़े तरीके से करने इकट्ठे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, समझ गए नहीं। कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा रहेगा भैया, इसलिए आप तैयारी कर लो संग से। तो यही 3 बातें बतानी थी कि कितने पे कैसे तैयारी करें। कुछ बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर मुझे कमेंट्स करते 55-56 पे भी हम तैयारी करो, परंतु 55-58 वाले अगर बीच में हैं तो भाई यूपी की तैयारी, हिंदी की तैयारी, जीएस की तैयारी करो पहले। और जैसे कट ऑफ आए 20-30-40 दिन मिले तो उसमें आप रीजनिंग तो अपने आप तैयार हो ही जाती है। कंप्यूटर की तैयारी जो है वो बाद में ऐड कर दो, 15 नंबर का कंप्यूटर उसे बाद में तैयार कर लो, समझ गए। और देखिए तैयारी सारी करोगे तो और अच्छी बात है, क्यों यहाँ की आज तैयारी जूनियर स्टैंडर्ड की किसी और में आपको फ़ायदा दे जाएगी, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और कट ऑफ जैसे आता है तो या कोई इन्फॉर्मेशन आती है कट ऑफ की, पैट कट ऑफ की, तो हम आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत होंगे, क्योंकि हम आपको सरकारी रिजल्ट और आयोग से पहले आपको ये सूचना देते हैं, लगभग 4 से 5 दिन पहले सूचना हम दे देते हैं। अब ये मत पूछना कि सोर्सेज क्या हैं आपके, ये आप मत करना। कमेंट्स करते हो कुछ बच्चे, वो कमेंट्स मत करना, सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट ने पूछा कि आप किस विभाग में हो, भाई तो मेरा विभाग पूछने से अच्छा, मेरे सोर्सेज पूछने से अच्छा मैं ये देखो कि मैं आपके लिए काम क्या कर रहा हूँ, समझ गए। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी कोई न्यूज़ के साथ। अगर कोई न्यूज़ आती है तो उस पर हम तुम्हारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सोर्सेज इकट्ठे कर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए शुभकामना देता हूँ कि जैसे भी कट ऑफ आएगा तो आपका सबका हो जाना चाहिए, ठीक है, जिसने भी विश्वास जताया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मिलते हैं ऐसी जानदार दमदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।